यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एमसीडी के कार्य में बाधा हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ये रात को हम देख रहे थे, कई वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुए थे, उनमें लोगों को बुलाया जा रहा था कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। एक गलत मैसेज, एक भ्रामक प्रचार यहाँ पर किया जा रहा था, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही यहाँ पर मस्जिद के बगल में जो इंक्रोचमेंट है सिर्फ उसे हटाया जा रहा था। लेकिन लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया है कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और इसीलिए 32 बुलडोजर को यहाँ पर लाया गया है, जल्दी से यहाँ पर पहुँचिए, ऐसा मैसेज करके लोगों तक पहुँचाया जा रहा था। और इसीलिए यहाँ पर लोगों की जो हज़ारों की संख्या में तादाद थी वो यहाँ पर पहुँची और इसीलिए यहाँ पर ये सारा कुछ जो यहाँ मलबा यहाँ पर दिख रहा था, लोगों को यहाँ पर लगा कि ये मस्जिद की दीवार से बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा दीपक, जरा उस मस्जिद को आप दिखाएं कि वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, उससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बात अफवाह की तरह फैलाई जा रही है कि मस्जिद को नुकसान पहुंचा। जरा दिखाइए। हर जो कैमरे में आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये वो मस्जिद है जिसको लेकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा विवाद कहा जा रहा था कि मस्जिद को लेकर यहाँ पर टीमें पहुँची हैं, 32 बुलडोजर को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके आसपास का जो इंक्रोचमेंट यहाँ पर देखिए, ये इंक्रोचमेंट है, यानी मस्जिद की जो जगह थी वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जो उसके आसपास इंक्रोचमेंट किया गया था वो बहुत ज़्यादा था और पूरी जगह को घेर दिया गया था ताकि वो सिर्फ लोगों के काम आए। और मस्जिद कमेटी के कुछ लोग होंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी यहाँ पर इतना बड़ा बैंकेट हॉल चल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक सेंटर था वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर था। ये देखिए, इस जगह पर डायग्नोस्टिक सेंटर था पंकज, और ये सब यहाँ पर किसी से छिपा नहीं था। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें सबके नज़र में हैं। उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब जब एक्शन हुआ है तो लोगों को इसमें आपत्ति नज़र आने लगी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो मस्जिद है उसके साथ यहाँ पर उसके साथ तोड़फोड़ की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ ये इंक्रोचमेंट आपको दिख रहा है। देखिए, इतना बड़ा जो यहाँ पर बिल्कुल कॉमर्शियल सेंटर बना दिया गया। बिल्कुल। आप जरा दीपक, मैं चाहूंगा आप कैमरा पर्सन से बोलिए, युगल से बोलिए कि फोकस करें मस्जिद पर, और हम अपने तमाम न्यूज़ 18 इंडिया में अपने जितने भी दर्शक हमारे हैं उन्हें दिखाना चाहेंगे कि मस्जिद एकदम इंटैक्ट है, एकदम सेफ है और एकदम सुरक्षित। जरा युगल से कहिए कि मस्जिद को दिखाएं और यह अफवाह जो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर। देखिए पंकज, ये बिल्कुल मैं मस्जिद के सामने आ गया हूँ और मस्जिद को आप देखेंगे, बिल्कुल मस्जिद अपनी जगह पर है। मस्जिद का जितना एरिया था, मस्जिद उसी जगह पर अभी भी उसी तरह यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने प्रचार किया कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, वो लोग देख लें न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से कि ये वही मस्जिद है जिसको लेकर यहाँ पर कहा जा रहा था कि इसको तोड़ने की कवायद की जा रही थी, लेकिन मस्जिद को कुछ नहीं किया गया। जो उसके आसपास की लोकेशन थी, जो उसके आसपास का इंक्रोचमेंट था, क्योंकि मस्जिद की जगह के आसपास लगातार इंक्रोचमेंट किया गया था, उस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए एमसीडी यहाँ पहुँची थी, जिसके लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी। और इसीलिए एक साथ ही ये इंक्रोचमेंट हटाया जाए, इसके लिए 32 बुलडोजर यानी जेसीबी मशीनों को लाया गया था, ट्रकों को लाया गया था, ताकि यहाँ पर काम हो सके। और इसीलिए यहाँ पर देखिए, ये जब मस्जिद है पंकज, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस जगह पर ये यहाँ पर जो वॉल है, यहाँ पर इस जगह पर इंक्रोचमेंट करवाया जा रहा था। इसलिए हम ज़्यादा आगे जाकर दिखा नहीं सकते, क्योंकि अभी भी मामला जो है इसी तरह से पुलिस की निगरानी में है, और इसलिए कहा जा रहा था कि इस मस्जिद के आसपास जो है वो इंक्रोचमेंट जो है वो हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ लोगों के बीच में भ्रामक प्रचार किया गया, मैसेज वायरल किया। बिल्कुल। यहाँ दीपक, हम अपने दर्शकों को ये भी समझाना चाहेंगे कि ये जो भी कार्रवाई हुई, जो भी ये इंक्रोचमेंट हटाने का काम हो रहा है, वो हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, सरकार का इससे लेना देना नहीं है। ये एकदम क्लैरिटी के साथ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो मस्जिद वाला इलाका जहां इंक्रोचमेंट हुआ था, मस्जिद एकदम सेफ है, इंटैक्ट है, उसको कुछ टच भी नहीं किया गया, लेकिन इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण जो हुआ था उसे हटाया गया। और वैसे भी दीपक, ये अचानक से तो होता नहीं है ये कार्रवाई, यानी बाकायदा नोटिस चस्पा किए गए होंगे, कहा गया होगा कि इंक्रोचमेंट हटा लीजिए वरना कार्रवाई होगी, और फिर हाईकोर्ट ने दखल दिया और हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है वहां। दीपक, देखिए, बिल्कुल पंकज, इसको लेकर कई बार नोटिस दिया गया था। शिकायतकर्ता जो थे उन्होंने ये बताया था कि ये इंक्रोचमेंट हटाया जाना चाहिए, क्योंकि कई साल पहले यहाँ पर सिर्फ मस्जिद थी, मस्जिद के आसपास खाली जगह थी, खाली मैदान जिसे कहा जा सकता है, जिसे हम इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन उसके आसपास सबसे पहले मस्जिद के बिल्कुल मस्जिद से सटी हुई ये दीवार, ये छत भी हम दिखाते हैं, क्योंकि लोगों के बीच इसी जगह को लेकर भ्रम फैला हुआ है कि मस्जिद का जो है वो हिस्सा तोड़ा गया, लेकिन मस्जिद का जो दीवार है वो अपनी जगह पर है। उसके ठीक इधर इंक्रोचमेंट किया गया था, छत
लेंटर डाल दिए गए थे, बीन्स डाल दी गई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर को अलग करना शुरू किया गया। पहले डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया, उसके बाद इसे कॉमर्शियल रूप देकर आगे तक बैंक्वेट हॉल का पूरा रूप दे दिया गया ताकि यहाँ छोटे मोटे प्रोग्राम, शादियाँ हो जाए। और लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये इंक्रोचमेंट है। अब जब शिकायतकर्ता के आधार पर एमसीडी ने जांच शुरू की तो पता चला कि वाकई में ये इंक्रोचमेंट था और इसीलिए इस डायग्नोस्टिक सेंटर की आड़ में यहाँ धीरे धीरे इंक्रोचमेंट को बढ़ाया गया, जिसके बाद मस्जिद के आसपास की जो जगह थी उसको खाली करने के लिए कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन कोर्ट जाना यहाँ पर मुनासिब समझा मस्जिद कमेटी के लोगों ने और जो यहाँ पर सेंटर जो चला रहे थे लोग। उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो गई। बिल्कुल दीपक, जरा समझना चाहेंगे हम और हमारे दर्शकों के लिए, जरा समझाइए कि इसमें मस्जिद कमेटी की भी कहीं ना कहीं भूमिका नजर आती है, क्योंकि ये उगाही का मामला एक तरह से कि कैसे अस्पताल के नाम पर और वहां पे जो बैंक्वेट हॉल था उसके नाम पर, यानी मस्जिद के साथ ये जो एनक्रोचमेंट किया गया था, इसके लिए कहीं ना कहीं मस्जिद कमेटी भी जिम्मेदार है। देखिए, मैं आपको बता दूं पंकज, जब भी कोई भी इस तरह का इंक्रोचमेंट होता तो उसके आसपास लोगों को जानकारी होती है। जब मस्जिद यहाँ पर है, मस्जिद कमेटी के लोगों को बिल्कुल पता होगा कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, तो क्या मस्जिद कमेटी के लोग भी इसमें कोई शामिल था? इसको लेकर ये जरूर जांच का विषय होगा। हो सकता है कि एमसीडी इसमें जांच भी कर रही हो, क्योंकि जब भी इस तरह से कभी भी इस तरह की एक्टिविटी होती है तो उसके आसपास के लोगों को पता होता है, क्योंकि अचानक अगर यहाँ पर दीवार बन जाए, अचानक यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर चल जाए, अचानक यहाँ पर बारात घर बन जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें लिप्त उन लोगों को भी यहाँ पर तलाशा जाना जरूरी है जो इससे जुड़े हुए लोग हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो सेंटर बनाए गए थे, डायग्नोस्टिक सेंटर जिस जगह पर चलाया जा रहा था, वहाँ पर का हिस्सा भी आप देख लीजिए, ये सब इस वक्त मटियामेट हो गया है, क्योंकि ये पूरा इंक्रोचमेंट था। और इसको लेकर लगातार नोटिस मिलने के बाद भी मस्जिद कमेटी के लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और जबकि कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाकर सारी चीजें यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हुआ। और उसके बाद इंक्रोचमेंट को लेकर देर रात का मेरा सवाल दीपक आप सुनिएगा, पहले तो आप जरा युगल से कहिए कि मस्जिद पर कैमरा एक बार फोकस करे ताकि हम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक हम उनको बता दें कि फैज़े इलाही मस्जिद एकदम सेफ है, उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ, यानी एकदम सेफ है, उसको टच भी नहीं किया गया है। लेकिन जितना भी एनक्रोचमेंट, जितना भी अतिक्रमण है वो आप देख रहे हैं वो हटा लिया गया है, और ये सब कुछ हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ है। अब साथ ही एक तो ये देखिए, ये मस्जिद एकदम इंटैक्ट है, फैज़े इलाही मस्जिद एकदम सेफ खड़ी है वहां पर, और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये जितना भी एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई जो है वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। देखिए एकदम नजर आ रही है साफ फ्रंट से, ये हमारे कैमरामैन युगल और हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट दिखा रहे हैं आपको मस्जिद जो कि बिल्कुल सेफ है। और इस बीच बड़ी खबर, तुर्कमान गेट इलाके में जो बवाल हुआ उसमें आरोपियों की जो पहचान है उसके लिए एआई की भी मदद ली जाएगी। फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, हेल्प से, ये जो आरोपी हैं जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया था इनकी बाकायदा पहचान की जाएगी, और जो बवाल जिन लोगों ने किया खासतौर पर उनकी पहचान की जाएगी। आपको बता दें ये एआई के जरिए अब ये जो है आरोपियों की पहचान की जाएगी, और ये सब कुछ बवाल के बाद जो वीडियो आए हैं उनकी भी जांच चल रही है, और कुछ 5 गिरफ्तारियां भी फिलहाल हुई हैं। और आपको बता दें कि एआई की मदद ली जाएगी, फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से जो आरोपी हैं जिन्होंने ये बवाल मचाया उनकी बाकायदा पहचान की जाएगी। कुछ चेहरे तो देखिए सामने आ गए हैं, और बाकी एआई टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी।